पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि करण और उसके सभी दोस्तों ने गुरुजी की खोज में अपनी यात्रा आरंभ कर दी थी। उसके बाद वे सभी जंगल में एक गड्ढे में गिर जाते हैं। तब वे अपनी सहायता के लिए नागराज को बुलाते हैं। उसके बाद वे सभी एक राक्षस का सामना कर रहे थे जो अपने कई रूप बना लेता है। अब आगे। इन राक्षसों की संख्या तो बढ़ती ही जा रही है। इन्हें मारना बिल्कुल भी आसान नहीं है। हमें इनमें से असली राक्षस की पहचान करनी होगी, तभी हम इसे हरा सकते हैं। और याद रहे, इस राक्षस को मारना आसान नहीं है। इसके प्राण इसकी नाभि में है। हमें इसकी नाभि पर आक्रमण करना होगा, तभी हम इस राक्षस को हरा सकेंगे। परंतु महाराज, ये सभी तो बिल्कुल एक जैसे हैं। इनमें से किसी एक में भी कोई भिन्नता नहीं है। हम ऐसे देखकर पता नहीं लगा सकते हैं कि इनमें से असली राक्षस कौन है। इसलिए इसका केवल एक ही उपाय है। करण, तुम वो नागमणि निकालो जो मैंने तुम्हें दी थी। उसकी रोशनी ये सभी राक्षस बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उसके बाद उसके कारण इन सभी की आंखें बंद हो जाएंगी। जी महाराज। उसके बाद करण वो नागमणि निकालता है और उससे एक तेज रोशनी प्रकाशित होती है, जिसकी वजह से सभी राक्षस अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? बंद करो इसे। ये सब तो बोल भी एक ही साथ रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये सब राक्षस आपस में बिल्कुल समान हैं। अब सभी अपनी अपनी तलवारों के साथ तैयार हो जाओ। जी नागराज जी। जी। उसके बाद सभी अपनी तलवारों से एक एक करके हर राक्षस पर आक्रमण करते हैं। अरे, ये क्या हुआ? इतनी तेज नीली रोशनी। करण के उस राक्षस पर प्रहार करने के बाद वहां पर एक नीली रोशनी प्रज्वलित होती है, जहां पर उस राक्षस की जगह एक व्यक्ति आ जाता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। आप कौन है? मेरा नाम कमल है और मैं वही राक्षस था जिसका आप सभी सामना कर रहे थे। आप राक्षस कैसे बने? मुझे एक ऋषि मुनि ने श्राप दिया था। मैंने पहले तो उनकी तपस्या भंग की। उसके बाद जब इस वजह से उन्होंने मुझे डांटा तो मैंने उनका बहुत अपमान कर दिया था, जिस कारण उन्होंने क्रोधित होकर मुझे एक राक्षस होने का श्राप दिया। मैं पिछले 100 वर्षों से इस राक्षस के रूप में भटक रहा था और आप सभी ने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, आप हमें धन्यवाद मत कहिए, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था कि इस राक्षस के पीछे एक इंसान होगा। हम तो आपसे युद्ध कर रहे थे, परंतु गलती से आपकी सहायता हो गई। कोई बात नहीं, परंतु आप सबकी वजह से मैं अपने श्राप से मुक्त तो हो गया। हाँ, तुम भी ना सितारा। आप सभी यहाँ क्या करने आए थे? हम यहाँ पर महर्षि वशिष्ठ जी को ढूंढने आए हैं। आपको उनसे क्या काम है? क्या आप लोगों को कोई बड़ी परेशानी है? दरअसल हम सभी अपने 5 साल बाद वाले समय यानी भविष्य में आए हैं। हम यहाँ पर अपने मित्र सितारा का श्राप तोड़वाने आए थे। उसके बाद हम सभी अपने समय में वापस जाने वाले थे, परंतु हमारा एक दूसरा मित्र लव है। उसने अपने भविष्य स्वरूप को देख लिया था, जिसके कारण वो समय के चक्रव्यूह में फंस गया है और हम सभी अब वापस अपने समय में नहीं जा सकते। ये तो बहुत ही बुरा हुआ, परंतु इस समस्या से बाहर निकलना आसान नहीं है। आपकी समस्या का हल केवल महर्षि वशिष्ठ जी ही निकाल सकते हैं। हाँ, इसलिए हम उनकी खोज में यहाँ पर आए हैं। ठीक है, तो इसमें मैं भी आपकी सहायता करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ की हर एक जगह को अच्छे से जानता हूँ। मैं पिछले 100 वर्षों से यहीं पर भटक रहा था। हमारी सहायता करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ थोड़ी ही दूरी पर मेरा घर है। आप सभी वहां चलकर आज रात मेरे साथ रह सकते हैं। उसके बाद करण और उसके सभी दोस्त नागराज तथा कमल के साथ अपनी आगे की यात्रा आरंभ कर देते हैं। फिर वे सभी एक बड़ी सी गुफा के पास पहुंच जाते हैं। ये हम कहाँ आ गए? हाँ, दरअसल यही मेरा घर है। मैं पिछले 100 सालों से यहीं पर रह रहा था। मुझे लगा था कि हम किसी घर पर जाएंगे। अगर आपको यहाँ पर रहने में परेशानी है तो मैं आपके रहने के लिए कहीं और व्यवस्था कर सकता हूँ। नहीं कमल जी, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। हम यहाँ पर रह लेंगे। हाँ, वैसे भी एक रात की ही तो बात है। फिर हमें कल सुबह अपनी आगे की यात्रा आरंभ करनी ही है। उसके बाद सभी गुफा के अंदर चले जाते हैं और वहां पर आराम से बैठ जाते हैं। फिर कमल कुछ काम से बाहर चला जाता है। मैं तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ। क्यों टॉबी,
तुमने तो कोई काम भी नहीं किया, तो तुम इतनी आसानी से कैसे थक गए? तुमसे तो ज्यादा ही काम करता हूँ मैं। अच्छा बताना जरा, ऐसा क्या काम करते हो तुम? अब तुम दोनों बस भी करो, कहीं पर भी लड़ना शुरू हो जाते हो। हाँ टॉबी, तुम भी ना। पर शुगर, उसने पहले शुरू किया था। बस टॉबी। नागराज जी, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो बुलबुल, क्या पूछना चाहती हो? आप और सितारा एक दूसरे को कैसे जानते हो? दरअसल एक बार की बात है, एक राक्षस मेरी पत्नी का अपहरण करके ले गया था। उस समय सितारा के पिता ने उस राक्षस को मारने में मेरी सहायता की थी। तब सितारा काफी छोटा था, तब मैं कई बार उससे मिलने जाया करता था। इस तरह मैं और सितारा काफी अच्छे दोस्त बन गए। हाँ, परंतु अब आप कुछ समय से मुझसे मिलने नहीं आ रहे थे। मैं जरा अपने काम में व्यस्त था, इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आ पा रहा था। परंतु ये गलत बात है ना? कोई बात नहीं सितारा, अब तो तुम नागराज जी से मिल लिए हो ना। हाँ ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। अगर आप सभी को दोबारा मेरी सहायता की आवश्यकता हो तो मुझे जरूर याद करना। मैं आपकी सहायता करने अवश्य आऊंगा। जी नागराज जी, आपका फिर से हमारी सहायता करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं करण, ये तो मेरा फर्ज था। और तुम उस नागमणि को संभाल कर रखना जो मैंने तुम्हें दी थी। जब भी तुम्हें कुछ समझ ना आए या किसी चीज की आवश्यकता हो तो वो नागमणि तुम्हारी सहायता करेगी। जी नागराज जी। ठीक है सितारा, मैं अब जा रहा हूँ। ठीक है, परंतु आप मुझसे बाद में मिलने अवश्य आना। हाँ सितारा, अवश्य। इतना कहकर नागराज सभी से अलविदा लेते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। अब हम सब अभी क्या करें? चलो बाहर चलकर खेलते हैं। नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ, इसलिए मैं थोड़ी देर आराम करूंगा। मुझे तो भूख लग रही है। भूख तो मुझे भी बहुत जोरों से लग रही है। लगता है आज मेरा खाना स्वयं मेरे पास चल कर आ गया है। जब सभी पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें वहां पर एक राक्षस नजर आता है। अरे, अब यहाँ पर भी राक्षस आ गया। कौन हो तुम? मैं हूँ तुम्हारी मौत, मैं तुम सबको खा जाऊंगा। इतनी आसानी से नहीं, पहले तुम्हें हमारा सामना करना होगा। बच्चे, लगता है तुम्हें मरने की ज्यादा जल्दी है। उसके बाद करण और वो राक्षस अपनी तलवार से युद्ध करने लगते हैं। तब वहां पर कमल आ जाता है। रुक जाओ तारकासुर। कौन हो तुम? तारकासुर, मैं तुम्हारा मित्र मयासुर हूं। तुम मुझसे झूठ बोलते हो। रुको, मैं अभी तुम सबको बताता हूं। नहीं मित्र, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। मैं वापस अपने असली रूप में आ चुका हूं। इन सभी ने मेरा श्राप तुड़वाने में मेरी सहायता की। क्या कहा? तुम मेरे मित्र मयासुर ही हो? ये तो बहुत खुशी की बात है मित्र कि तुम वापस अपने असली रूप में आ गए। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। इसलिए ये सब हमारे मित्र जैसे ही हैं। तुम इन्हें नुकसान मत पहुंचाओ। ठीक है, आप सभी मुझे कृपया करके क्षमा कर दीजिए। मुझे पहले कुछ पता नहीं था। कोई बात नहीं, आप हमसे माफी मत मांगिए। हाँ तरकासुर जी, आपको पहले पता नहीं था, इसलिए ये सब हुआ। आप हमसे माफी मत मांगिए। परंतु क्या मित्र? कहो, क्या बात है? अब तुम वापस अपने असली रूप में आ गए हो तो मुझसे मित्रता तोड़ दोगे और वापस अपनी दुनिया में चले जाओगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो और तुमने इतने वर्षों से हमेशा मेरा ध्यान रखा। इसलिए मैं यहीं इसी गांव में रहूंगा ताकि मैं हमेशा तुमसे मिल सकूं। परंतु आप लोग बिना वजह इंसानों को तंग मत करना। ठीक है, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। और अगर आप सभी को मेरी सहायता की आवश्यकता पड़े तो मुझे जरूर याद करना। जी जरूर। इतना कहकर तारकासुर वहां से चला जाता है। अब आप सब भी खाना खाकर आराम कर लीजिए। हमें कल एक लंबा सफर तय करना है। जी। उसके बाद सभी खाना खाकर सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह उठकर वे सभी अपनी यात्रा आरंभ कर देते हैं। मैं पूरे यकीन से तो नहीं कह सकता कि गुरुजी हमें उसी स्थान पर मिलेंगे, परंतु हमें उन्हें ढूंढने के लिए बहुत सारे पड़ावों को पार करना होगा। क्योंकि अगर वे हमारी बुद्धिमत्ता और बहादुरी से प्रसन्न होंगे तो वो अवश्य ही हमें अपने दर्शन दे देंगे। इसका मतलब उनसे मिलने के लिए हमें बहुत सारी परीक्षाएं देनी होंगी। बिल्कुल सही। हे भगवान, हमारी सहायता करना। पता नहीं मेरा भाई कैसा होगा।
तुम चिंता मत करो कुश, लव बिल्कुल ठीक होगा। हम सब है ना तुम्हारे साथ। हाँ कुश, हम लव को बचा लेंगे, तुम चिंता मत करो। वे सभी बातें करते करते एक बहुत बड़ी सी नदी के पास पहुंच जाते हैं। हमें इस नदी को पार करना होगा। वो देखो, वहां पर एक नाव है। हम उसकी सहायता से इस नदी को पार कर पाएंगे। हाँ चलो, उस नाव में चलते हैं। उसके बाद करण और उसके सभी दोस्त उस नाव में बैठ जाते हैं। शुरुआत में तो कुछ नहीं होता, परंतु जैसे जैसे नाव आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे पूरी नदी में बहुत ज्यादा हलचल होने लगती है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? इस तरह पानी में हलचल क्यों हो रही है? ऐसे तो हम इसमें गिर जाएंगे। कोई बात नहीं दोस्तों, तुम सभी नाव को कस के पकड़ के रखो। उसके बाद धीरे धीरे पानी में हलचल और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बुलबुल और कुश पानी में गिर जाते हैं। बुलबुल, कुश। इस तरह एक एक करके सभी पानी में गिर जाते हैं। आखिर करण और उसके दोस्त आगे आने वाले सभी पड़ावों को किस प्रकार पार करेंगे, ये सब जानने के लिए बने रहिएगा तिलिस्मी कहानियों के अगले एपिसोड तक।